चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं सर्चिंग इन बाइनरी सर्च ट्री। इसके बाद हम देखेंगे डिलीशन ऑफ नोड्स, किस तरीके से इसमें डिलीट किया जाता है। अब क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सर्चिंग, ठीक है, सर्चिंग ऑफ एन आइटम इनटू द बाइनरी सर्च ट्री। अब उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, मैं आपको एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में भी बता दूं। एग्जाम में बच्चों अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट एन एल्गोरिथम ऑफ सर्चिंग एन आइटम इन बाइनरी सर्च ट्री, देन योर प्रोसीजर मस्ट बी लाइक दिस ओनली। just write down the algorithm and the name of the algorithm, that what we are going to do, हम इसमें क्या करने वाले हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। एंड आफ्टर दैट, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये इस एरिया को आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि दीज आर दोज वेरिएबल्स जो आप यूटिलाइज करने वाले हो पूरे एल्गोरिथम में। आप कहीं पे भी देख लीजिए, PAR हो गया, रूट हो गया, आइटम हो गया, ये जितने भी आप जो आइटम या वेरिएबल देख रहे हैं वो सब मैंने यहाँ पे यूज किए होंगे। एंड दिस वाज द रीजन हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं। सो इन अ नट शेल वी कैन से दैट दीज आर द कीवर्ड्स व्हिच वी आर यूजिंग इन दिस एल्गोरिथम। अब हम करने क्या वाले हैं वो प्रोसीजर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि क्या होने वाला है। और हमें ये आर्बिट्रेरीली या प्रिज्यूमेबली हमने ये मानना पड़ेगा। क्या लिखा है हमने, देखें। सपोज अ बाइनरी ट्री, उसको हम टी बोलेंगे, कैपिटल टी से इन्होंने बाइनरी ट्री को बोला है। अ बाइनरी ट्री मेंटेन्स इन द मेमोरी, दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द लोकेशन। क्या है यहाँ पे लोकेशन का क्या नाम रखा है इन्होंने लोकेशन के लिए? LOC, ठीक है, ऑफ एन आइटम इन टी। और यहाँ पे जैसे टी आया तो ऑटोमेटिक आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि बाइनरी ट्री की बात हो रही है। एंड दिस एल्गोरिथम ऑल्सो डिटरमिन द लोकेशन। अब देखो लोकेशन के लिए क्या बोला है? PAR को क्या बोल रही है? पेरेंट बोल रहे हैं। दैट मीन्स जहां पे भी PAR आएगा वहां पे हम लोग पेरेंट मानेंगे, यानी कि पेरेंट का उसने PAR ले लिया है। ऑफ आइटम एलिमेंट, आइटम हमें पता ही है जिसको हमें सर्च करना है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसको सर्च करना है। अभी आपके ऊपर है कौन सा एलिमेंट लें। मैं उसे ग्रीन कलर से कर देता हूं, कौन सा एलिमेंट लें। तो सबसे अच्छा रहेगा हम 8वां ले लेते हैं, ठीक है। लेट से आप अपने हिसाब से कोई सा भी ले लीजिएगा, उससे आपको क्लिक होता चला जाएगा कि क्या करना है। आप खुद से मेरे पढ़ाने के बाद, इस लेक्चर के बाद आप खुद से ट्रेस करके देखिएगा, आप आराम से कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, 3 तरह के केस होते हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। ये देखिए, मैं लिख भी देता हूं। बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। कोई भी एल्गोरिथम होती है ना बच्चों, उसकी 3 तरह के केस होते हैं। बेस्ट केस क्या हो गया यहाँ पे? बेस्ट केस वो केस हो गया कि अगर मैं रूट को ही सर्च कर रहा होता। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला, क्या रूट इक्वल टू नल है? अगर रूट नल मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो सेट कर दो लोकेशन भी नल है, यानी सब खाली है बिल्कुल। पेरेंट भी नल है। पेरेंट मतलब देखो यहाँ पे आप समझना, मैं पिंक ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर को यूज कर लेता हूं बच्चों। ये जैसे 4 है, ये जो 4 कलर आपको दिख रहा है ना, 4 लाइट ग्रीन कलर, ये तो चाइल्ड हो गया। और यहां पे इसका पेरेंट हो जाएगा 7। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। PAR कैपिटल लेटर में, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए लिया है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग ग्रीन कलर को यूज करते हैं। बेस्ट केस कौन सा है? बेस्ट केस ये रहा जो मैं टिक मार रहा हूं। वो क्या कह रहा है? इन्फो ऑफ रूट इक्वल टू आइटम। अगर ये 15 ही हमारा आइटम होता, ठीक है, ये बेस्ट केस के लिए, देन सेट कर दो लोकेशन इक्वल टू रूट, यानी कि इसी को हम लोग लोकेशन बोल देते, लोकेशन ऑफ रूट। एंड PR इक्वल टू नल, मतलब इसका कोई पेरेंट है ही नहीं। दैट मीन्स इस रूट का कोई पेरेंट नहीं है, यानी कि ये अकेला ही है, इसलिए हम इसको पेरेंट को नल बोल देते और लोकेशन को रूट बोल देते। यानी हमें कहां पे मिल गया? इस लोकेशन यानी रूट में ही, हमें इस लोकेशन में जो लोकेशन है वो रूट पे ही मिल गई। तो हमारा आइटम हमें रूट मिल चुका है इस लोकेशन पे, इसलिए हमने इस तरह से बताया इसे। और रिटर्न कर जाते हैं, मतलब हमें आगे नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये बात हो जाती, फिर अपन आगे बढ़ जाते। मगर ऐसा केस तो नहीं है, हमारे पास तो कुछ और ही केस है। चलिए देखते हैं वो क्या केस है। फिर नेक्स्ट केस, क्योंकि मैंने आइटम रखा है, ये बेस्ट केस आपको मैंने बता दिया है। एवरेज केस क्या है? जो सबसे, जैसे या तो 7 होता है या 22 होता है, ये एवरेज केस है, यानी बीच का केस जो होता है। और वर्स्ट केस क्या होता है? या तो मैं 4 लेता, 8 लेता, 25 लूं, सबसे लास्ट में लूंगा, उसे कहेंगे वर्स्ट केस,
ठीक है। बेस्ट केस वो केस है अगर सबसे पहले भिड़ते हमें आइटम मिल जाए, एवरेज केस वो है जहां पे हमें बीच में कोई आइटम मिले, और वर्स्ट केस वो होगा सबसे आखिरी में मिले, यानी कि हमें टाइम लगे सर्च करने में। इसलिए हम 3 तरह के केस में डिवाइड कर देते हैं, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। फिर भी अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब आपको दिख रहा है जैसे कि मैंने न्यूमेरिकली आपके सामने बना दिया है, आप अपनी आंखों और माइंड से सोच सकते हो कि हमारा आइटम कहां है। बाइनरी सर्च ट्री के बारे में मैं फिर से बता देता हूं। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जो रूट होता है बच्चों, उससे जो छोटा एलिमेंट होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में जाता है, और जो बड़ा होता है वो राइट साइड में जाता है। अब यहाँ पे रूट है 15। हमारे कंप्यूटर के अंदर दिमाग नहीं होता है, वो बिल्कुल डम्ब होता है। सो इन दैट केस कंप्यूटर कैसे पहचानेगा हमारा आइटम क्या है? जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे आइटम, तो यहां पे आइटम इक्वल टू ये समझ जाएगा कि आइटम मैंने लिखा है 8, और यहां पे हमने रूट लिखा है 15। तो उसको एक चीज क्लियर हो गई कंप्यूटर को कि 15 से छोटा है या बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि वो लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा। चलो फिर भी देखते हैं कैसे होगा, आगे देखते हैं आप लोग। इफ आइटम, आइटम मींस हमारा जो एलिमेंट है वो नंबर 8 है, ठीक है। वो इन्फो ऑफ रूट, इन्फो ऑफ रूट मतलब जो 15 है हमारा, उससे क्या छोटा है क्या? यानी कि ये 8 जो है 15 से छोटा है क्या? अब आप खुद ही बता दीजिए, 8 ऑब्वियसली छोटा है। देन क्या कीजिए आप करेंगे लेफ्ट ऑफ रूट को पीटीआर बोलेंगे और सेव कर देंगे रूट को। सेव रूट मतलब यानी रूट को अब आप बोलेंगे SAVE, सेव। यानी कि मैं यहां पे आपके लिए S लिख देता हूं, जिसका मतलब होगा सेव। सेव मतलब पेरेंट। और ये जो लेफ्ट वाला है इसको बोलेंगे हम पीटीआर। ये हमने वेरिएबल का नाम लिया है जो आपके लिए मैंने बना दिया है पीटीआर, ठीक है। अब लेफ्ट ऑफ रूट यानी रूट के जो लेफ्ट जाएगा उसको हम पीटीआर बोलेंगे। इसको भाषा को समझना आप, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, आइटम ऐसा नहीं है, एल्स आप क्या बोलेंगे? अगर यहां इसके अलावा अगर वो इससे बड़ा होता तो वो क्या जाता? राइट में जाता। तो क्या कहता? राइट ऑफ पीटीआर को, राइट ऑफ रूट को पीटीआर बोलता और सेव कर देता रूट को, अगर ऐसा नहीं होता तो। मगर ऐसा कंडीशन तो हमारी है ही नहीं, ठीक है। अब और नीचे चल के देखते हैं और क्या चीज है। अब आगे चलते हैं, नीचे आइए, कह रहा है रिपीट करें स्टेप नंबर 5 to 6। कब तक करेंगे? जब तक कि पीटीआर नल नहीं है। यानी अगर पीटीआर जब तक नल नहीं हो जाता, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, आप चाहें तो वीडियो जाके देख सकते हैं कि पीटीआर इक्वल टू नल से क्या मतलब है। पीटीआर मतलब जो वेरिएबल है वो जब तक आखिरी में नहीं आ जाता, क्योंकि अभी 7 है, 7 के बाद 4 में भी पीटीआर जा सकता है, यहाँ पे भी, फिर 8 में भी जाएगा, और उसके बाद वो नल हो जाएगा क्योंकि उसके बाद कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है। तो कंप्यूटर को पहचानने का तरीका यही है, वो इस पीटीआर को तब तक चलाएगा जब तक कि उसके पास नल एलिमेंट नहीं बचते, ठीक है बच्चों। अब ये क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। क्या इफ इन्फो ऑफ पीटीआर आइटम है? हमारा तो 7 है, नहीं, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो सीधे रिटर्न पे आ जाएगा बाहर। फिर वो नीचे आएगा 6th एलिमेंट पे, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तो सीधे बाहर आ जाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं। इसके अंदर तो तब जाएगा जब कंडीशन ट्रू होती। क्या इन्फो पीटीआर लेफ्ट में है या फिर आइटम से छोटा है? आइटम क्या है हमारा 8। यस, कंडीशन छोटी है या बड़ी है? अब आप बताओ। क्या आइटम है हमारा 8 और इन्फो पीटीआर क्या है भी 7? ये 7 है। ये देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं गोला लगा देता हूं सर्किल में। इन्फो पीटीआर है 7 और आइटम है 8। छोटा है बड़ा है? बड़ा है ना। इसका मतलब यहां पे नहीं आएगा, वो जाएगा एल्स वाली कंडीशन में। सेव कर दीजिए पीटीआर को, और पीटीआर को बोल दीजिए राइट ऑफ पीटीआर, यानी कि इस वाले एलिमेंट को क्या बोल दीजिए? ये तो हो गया पीटीआर से। इसको अब हम इसको बोल देंगे, मैं एक मिनट रबर यूज कर लेता हूं। इसको अब हम नाम चेंज कर देंगे। जो पहले रूट बना हुआ था एस, एस मतलब सेव, अब वो बन चुका है सेव, यानी मैं एस यूज कर रहा हूं और इस 8 को बोल रहे हैं पीटीआर, ठीक है। अब जैसे आइटम मिल गया तो क्या कर रहा है? लोकेशन को पीटीआर बोल दीजिए और पीआर को सेव बोल दीजिए, यानी कि अब इस सेव को आप एक नाम और दे दीजिए पीएआर। पीआर मतलब पेरेंट, और इस पीटीआर को लोकेशन बोल के सेव कर दीजिए आइटम हैज बीन फाउंड और एग्जिट। आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर यहां पे किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है।